सोनभद्र जिले के एनसीएल की बीना परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय पर शनिवार को कार्यरत कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों एवं उनके परिवारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर शनिवार को कोल फील्ड लेबर यूनियन सिंगरौली C2 CITU ने प्रदर्शन करते हुए महाप्रबंधक बीना क्षेत्र को 28 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सचिव सूरज कुमार पांडेय का कहना है कि कर्मचारी लगातार उत्पादन सुरक्षा और परियोजना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन वर्षों से उनकी कई मूलभूत समस्याएं अनसुलझी हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। यूनियन ने प्रबंधन से सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। NCWA 12, NCWA 12 के तहत JBCCI समझौता जल्द लागू किया जाए। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का 1% बोनस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तत्काल दिया जाए। त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों का भुगतान और प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। कॉलोनियों में स्वच्छता, गुणवत्ता युक्त भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बीना परियोजना के बंद पड़े डीसिल्टिंग प्लांट को दोबारा चालू किया जाए तथा भुगतान किया जाए। वर्षों से रिक्त पड़े क्रेन ऑपरेटर के पदों पर तत्काल भर्ती की जाए। इंसेंटिव योजना का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को मिले तथा ओवरटाइम पर लगी सीमा हटाई जाए। जर्जर आवास हटाकर नए B टाइप आवास बनाए जाएं। कॉलोनियों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सुविधाओं का विकास किया जाए। सामुदायिक बाजार को व्यवस्थित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। कर्मचारियों के CMPF स्टेटमेंट एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं। संविदा श्रमिकों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, पहचान पत्र, वेतन पर्ची, मेडिकल कार्ड और EPF सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। सभी श्रमिकों को गुणवत्ता युक्त PPE किट, हेलमेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने, रिफ्लेक्टिव जैकेट और अन्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाए। खदानों में मशीनों के रखरखाव और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी डस्ट सप्रेशन सिस्टम लागू किया जाए। कॉलोनियों में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम स्थापित किया जाए। नेहरू चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता तथा 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए। कॉलोनियों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरे लगाए जाएं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सहित तकनीकी कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति दी जाए। आवासीय परिसर में भारी वाहनों के अनियंत्रित प्रवेश पर रोक लगाई जाए। खेल मैदान, शौचालय, कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और पैदल मार्ग जैसी नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाए। महिला कर्मचारियों और परिवारों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यूनियन नेताओं का कहना है कि ये मांगें केवल कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता, सामाजिक सुविधाएं, रोजगार, पदोन्नति और श्रमिकों के सम्मान से जुड़ी हैं। यदि प्रबंधन ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। NCL बीना परियोजना के कर्मचारियों का कहना है कि वे उत्पादन में लगातार योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि NCL प्रबंधन यूनियन की 28 सूत्रीय मांगों पर क्या निर्णय लेता है। अभी ये जो जुलूस निकाला गया है, क्या कारण था जुलूस निकालने का? ये जुलूस निकालने का कारण था, आज हम लोग अगस्त माह में पूरे कोल इंडिया में एक तो हमारा 12वां वेतन समझौता जो 1 जुलाई से लागू हो गया, 1 जुलाई से मतलब हमारा लागू हो जाना चाहिए। उसमें आपका JBCCI का गठन होना चाहिए, कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। उसके पूर्व आज तक नहीं हुआ, तो न कमेटी का गठन हुआ, न इस पर चर्चा हो रहा है। इसका जबरदस्त हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 1% जो लाभांश 2025-26 का कर्मचारियों को मिलना चाहिए NCL में, वो आज तक कोई मैनेजमेंट, NCL का CMD, डायरेक्टर कोई सांस नहीं ले रहे हैं। इस पर हम लोगों ने पत्र दे करके CMD को और DP साहब को यह मांग किया है कि अविलंब 1% NCL के कर्मचारियों को 2025-26 का लाभांश दिया जाए। वो कर्मचारियों का ही नहीं है, वो अधिकारियों को भी मिलेगा।
अधिकारियों कर्मचारियों को 1% जो हमारा कोयला में फायदा हुआ है, जो हम कोयला बेचे हैं, उसका लाभांश जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों। इसके बाद सेफ्टी शू आपको बताए 3-3 साल से सेफ्टी शू नहीं मिल रहा। सेफ्टी का बड़ा यहाँ डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से आकर के यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बड़ी सेफ्टी की मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन ये सेफ्टी क्या मतलब है? खदान में आए दिन दुर्घटना हो रही है। NCL में अभी 2025-26 में बड़े पैमाने पर दुर्घटना हुई, जिससे हमारे तमाम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, परमानेंट हमारे NCL कर्मचारी तमाम दुर्घटना हुई, मौतें हुई। इस पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था खदानों में कर्मचारियों के साथ किया जाए। वेलफेयर की सुविधा, कैंटीन वगैरह की हालत बहुत जर्जर है, कैंटीन की हालत सुधारा जाए। सिविल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इत्यादि में जो है जो हो रही गड़बड़ी को इसको सुधार किया जाए। और अब इतना बड़ा करोड़ों का टेंडर हो जाता है, हमारे कर्मचारियों का आवास मेंटेनेंस नहीं हो पाता, उनका रिपेयरिंग नहीं हो पाता, और महीनों 6 महीने से जो है सिविल ऑफिस का चक्कर काटते हैं। ये सब दुरुस्त होना चाहिए। और बिजली आए दिन 6 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे बिजली जो है यहाँ से कटती है। अब बताते हैं ये SUPL से गया, वहाँ से गया, पूरा इधर ऑफिसर्स कॉलोनी बिजली है, केवल वर्कर्स उधर कॉलोनी में बिजली नहीं है। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इस पर भी आंदोलन छेड़ने के लिए संगठन जो है बाध्य होगा। तमाम ये सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, बहुत कचराग्रस्त रोड हैं, नालियाँ हैं, इसकी सफाई संपूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से नहीं की जाती है। इस पर ध्यान देने के लिए वही आवासीय परिसर में कोई टंकी निर्माण हो रही है आपके यहाँ, वहाँ भी देखा जा रहा है ठेकेदार द्वारा मजदूरों को सेफ्टी के नाम पे कोई भी उपकरण नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, और वहाँ देखा जा रहा है जो मटेरियल है वो भी मतलब गुणवत्ता विहीन है। अब एकदम गुणवत्ता विहीन। उसे लेकर के क्या कहेंगे आप? प्रबंधन को इस बारे में अवगत कराया? उनको हमने प्रबंधन को भी इस मामले में अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? नहीं होता है। सेफ्टी शू के बारे में हम लोग अभी 28 सूत्री मांग पत्र दिए हैं कि सेफ्टी का पूरा व्यवस्था किया जाए। इसी सारे मांगों को लेकर के हम लोग दिए हैं। सिविल मेंटेनेंस का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। और पीने का पानी अभी डायरेक्ट बोरिंग करके कर्मचारियों को पानी दे रहे हैं, उससे टाइफाइड, मलेरिया, तरह की बीमारी फैलेगी। इसमें सुधार लाया जाए। न्यूनतम वेतन मजदूरों को नहीं मिल रहा है, जो सिविल में काम कर रहे हैं, एडनम में काम कर रहे हैं, एक्सवेशन में काम कर रहे हैं, और तमाम HPC, CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट इत्यादि में जो काम कर रहे हैं, उनको हाई पावर का बिजली नहीं मिल पा रहा। जो उनको बोनस के रूप में चाहिए, PLI जो मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। अभी तो काफ़ी लड़ने के बाद SDC कंपनी द्वारा जो है 1 साल का PLI हम लोग बोनस भुगतान कराए। एक कर्मचारियों को 32-32 हज़ार रुपया अपनी ज़िंदगी में पहली बार वर्क कर देते। 6 महीने से मैं संघर्ष कर रहा था। संघर्ष करते डायरेक्टर, GM पर्सनल, GM तमाम जगहों से लेकर के कमेटी यहाँ गठित की गई। तमाम बार हम 10 बार तो डायरेक्टर पर्सनल के पास गए, GMP के पास गए। कितने बार मैं चिट्ठी महाप्रबंधक को भिजवाया, यहाँ के SOP को भिजवाया, तब जाकर के किसी प्रकार अभी जो है PLI जो है बोनस यहाँ के CHP में सत्या होटल जिसको बोलते हैं SDC, उन्होंने अभी भुगतान किया। ये सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। यहाँ खाना पूर्ति करते हैं लोग, जो हमारे JCC का सेफ्टी, वेलफेयर सब कागज़ पर हो रहा है। इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं कि इसमें सुचारू रूप से सब में सुधार होना चाहिए। कैंटीन में सुधार होना चाहिए, वेलफेयर की सुधार होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी की मांग को लेकर के हम लोग किए हैं। किन मांगों को लेकर के अभी आपने जुलूस निकाला है, क्या उद्देश्य था? हमने आज श्रीमान महाप्रबंधक बीना क्षेत्र NCL को आज 28 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कोलफील्ड लेबर यूनियन सिंगरौली C2 बीना क्षेत्र की शाखा द्वारा। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं NCW12 जो JBCCI की उसको जल्द गठन किया जाए, जिससे हमारे जो कोल वर्कर्स हैं, जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, उनका जल्द जो वेतन है वो जल्दी से हमारा समझौता हो पाए। और उसके बाद हमारे इसी के बाद में हमारे संविदा कर्मचारियों का भी इससे जुड़ा रहता है, तो उनका भी उसके बाद जल्द से जल्द हो सके। और हमने 1% लाभांश का जो हमारे
यहाँ हमारे एनसीएल में ये परंपरा रही है कि निरंतर हर एक साल वित्तीय वर्ष का हम लोग को लाभांश का 1% दिया जाता है, क्योंकि ये 1 मई मजदूर दिवस पर अनाउंस किया जाता था, मगर हमारे कुछ श्रमिक साथियों के द्वारा भी इस बात को अभी नहीं उठाया गया। 1 मई मजदूर दिवस भी बीत गया, उसके बावजूद भी इनके द्वारा नहीं उठाया गया। तो हमारे संगठन ने इसको मजदूर का बातों को समझा और इसको अपने पत्राचार के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम इसको आवाज़ दी है। और हम लोग इसके लिए अगर होगा तो हम लोग मुख्यालय तक इसको आवाज़ उठाएंगे और धरना प्रदर्शन वहाँ भी ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इन्हीं के साथ हम लोग परिंजा में जो आज कैंटीन की गुणवत्ता को आप देखेंगे, पूरा गुणवत्ता कैंटीन का यहाँ कैंटीन समिति भी है, उसमें भी लोग बैठे हैं, मगर फिर भी कैंटीन का स्थिति बहुत ख़राब है, पानी तक सही नहीं है। आपका और जाएंगे सेफ्टी ऊपर की बातें होंगी तो सेफ्टी कमेटी भी है यहाँ पर, मगर सेफ्टी कमेटी भी पूरा फेल है। 3 साल में हमारे कर्मचारियों को सेफ्टी शूज़ भी नहीं मिल पाया, वो भी अभी, और हमारे पास गमछा हम लोग को नहीं मिला, और ऐसे ही हम लोग को टॉर्च ये सब इत्यादि बहुत ही सेफ्टी उपकरण जो ज़रूरत रहते हैं कर्मचारियों को जब ड्यूटी करते वक्त, वो सब नहीं मिल रहे हैं। तो इससे काफ़ी निराशा है वर्करों में। और ये भी देखा जाता है कि जैसे एनसीएल बीना के अंतर्गत जो जैसे ओबी कंपनियां हो गई या जो और अन्य कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उन पर अभी काफ़ी समय अभी कुछ लोग अभी यहाँ पे समिति के लोग बैठे थे धरने पर, वेतन संबंधित लेकर के और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उनको लेकर के संगठन क्या करेगी? ये ऐसा देखा जाता है कि मतलब ना तो यहाँ पर मजदूरों को जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के क्या करें? हमारी संगठन आज भी ये 28 सूत्री मांगों में हमारी संगठन ने संविदाकार, आपका चेन्नई राधा हो गई, HD सिंह हो गया, मधुकान हो गए, ये सब में जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनके जो भी शोषण हो रहा है, जैसे वेतन पर्ची नहीं देना, इनका नए लेबर कोड के हिसाब से इनका सालाना आपको हेल्थ चेकअप कराना है, अपना खुद का पैसा उनको कंपनी लगाएगी, इसमें कर्मचारी को नहीं लगाना है, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर देना है। ये सब मुद्दों को लेकर भी ये हमारी मांग जुड़ी हुई है। और इसमें एक चीज़ और बता दें, हमारे संगठन द्वारा निरंतर लड़ाई की गई और 6 महीने के उपरांत आज जब से CHP यहाँ निर्माण हुआ है तब से अभी तक बोनस का वितरण कभी नहीं हुआ था। वो हमारी संगठन ने लड़ाई लड़के हमारे संविदा कुछ कर्मचारी हैं उनको दिलाया, पूरा CHP के कर्मचारियों को दिलाया। आगे भी हम लोग अगर चेन्नई राधा का है और ये मधुकान का है, ये सब की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। आगे भी हम लोग, हमारी संगठन इसके लिए तैयार है।